हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी डायग्नोसिस क्या होती है, रोकथाम के लिए हम किस तरह की थेरेपी ले सकते हैं, घर पे बच्चों को कैसे थेरेपी दें। आज हम कंप्लीट चर्चा इसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि वर्ल्ड के अंदर 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑटिज्म के शिकार है। उनमें से कम 3 या 4% बच्चे ऐसे होते हैं जो लड़के होते हैं और 1 या 2% ऐसे होते हैं जो लड़कियां ऑटिज्म का शिकार होती हैं। कैसे होते हैं? ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, यानी जिन बच्चों में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती है या फिर स्पीच या बिहेवियर जो प्रॉब्लम्स होती है, उन बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण दिखाई देते हैं। तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि जिन बच्चे में इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आती है वो बच्चे ऑटिज्म के शिकार हो सकते हैं। सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट रखूँगा वो रखूँगा आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे घर में अपने बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को अगर हम उनका नाम पुकारते हैं, किसी उनके बारे में बोलते हैं, उनको आवाज़ देते हैं, तो वो बच्चे हमारी तरफ देख के कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, मतलब हमारी तरफ देखते भी नहीं है। तो अगर इस तरह का अगर लक्षण है बच्चे में तो ये साइन ऑफ ऑटिज्म है। दूसरा, नेम ऑफ रिस्पॉन्स। अगर आप बच्चे को आवाज़ देते हैं, उनका नाम पुकारते हो, तो बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, बार बार बोलने के बाद भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो बच्चे में साइन ऑफ ऑटिज्म हो सकते हैं। इसके अलावा लेक ऑफ इमिटेशन, यानी अगर आपका बच्चा दूसरे कमरे में है, आप उसको बार बार बोलते हो, बुलाते हो, फिर भी अगर आपका बच्चा नहीं आता है, आपके वर्डिंग का कोई जवाब नहीं देता है, तो भी साइन ऑफ ये ऑटिज्म है बच्चे में। इसके अलावा काफ़ी जगह हम देखते हैं कि काफ़ी बच्चे खेल रहे होते हैं, उनमें एक बच्चा ऐसा भी है जो उनके साथ खेलता नहीं है, उनके साथ बातचीत नहीं करता है, उनके साथ व्यवहारिक नहीं होता है, अलग ही उदास रहता है, अलग ही बैठा रहता है। तो ऐसे बच्चे भी साइन ऑफ ऑटिज्म होते हैं। और इसके अलावा घर में देखते हैं एक बच्चा ऐसा है कि कोई भी वस्तु की तरफ देखता ही रहता है, बाकी कोई भी कुछ भी बोलता रहो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। जैसे कोई बच्चा है, एक कुर्सी को देख रहा है, कुर्सी को देखते वो सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठा रहता है, एक जगह कुर्सी को देखता रहता है, या कोई भी किसी भी एग्जाम्पल की तरह कोई चीज़ को देखता रहता है, मतलब एक एक चीज़ में वो खोया रहता है, तो वो साइन ऑफ ऑटिज्म है। तो अगर इस तरह के लक्षण है तो आप अपने बच्चों को थोड़ा थेरेपिस्ट के साथ में या उनके पास में कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनकी सलाह ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं लक्षण की बात करूं तो किस तरह से अपन इसकी जांच करवा सकते हैं, टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट में एक तो जेनेटिक टेस्ट हो गया, डीएनए टेस्ट हो गया। डीएनए टेस्ट की वजह से मतलब डीएनए टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे में ऑटिज्म है कि नहीं है। इसके अलावा बिहेवियरल टेस्ट भी हो गया, ऑक्यूपेशनल टेस्ट भी हो गया, इनसे विजुअल एंड ऑडियो टेस्ट भी होता है, जो बच्चे में ये पता लगता है कि ऑटिज्म है या नहीं है। तो घर में काफ़ी इस तरह से अगर प्रॉब्लम्स बच्चे में है तो आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो। अब सवाल ये हर माता पिता के मन में आता है कि हम किस तरह की थेरेपी लें ताकि बच्चों को ऑटिज्म से बाहर किया जा सके, ऑटिज्म में सुधार किया जा सकता है। तो मैं बता दूं कि अलग अलग एज में बच्चों में अलग अलग थेरेपी दी जाती है। जैसे छोटा बच्चा है उनके लिए अलग बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, तो एज के हिसाब से भी थेरेपी दी जाती है। थेरेपी में कौन कौन सी थेरेपी हम बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, प्ले थेरेपी हो गया, फिजिकल थेरेपी हो गया और बिहेवियर थेरेपी हो गया। ठीक है, इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी मैंने बता दिया, स्पीच थेरेपी हो गया। तो आप बच्चों को इन थेरेपिस्ट के पास ले जाके थेरेपी दे सकते हो। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, आप अगर थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं बच्चे को, तो थेरेपिस्ट बच्चे के साथ में डेली 1 या 2 घंटे उनको एक्सरसाइज वगैरह करवाएगा। बाकी टाइम बच्चा वो अपने माता पिता के या पेरेंट्स के पास में ही रहता है। तो आप थेरेपिस्ट से सलाह लेके आप जितना ज़्यादा हो सके
घर पे आप बच्चों को थेरेपी करवाएं तो बच्चा जल्दी ही सक्सेस मतलब सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा बच्चों के साथ में आप घर पे थेरेपी कैसे दे सकते हैं, बच्चों के साथ में आप अलग अलग गेम्स खेल सकते हैं, बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ करने दे सकते हैं ताकि उनका कंप्लीट बॉडी पार्ट्स मूव करे। इसके अलावा आप बच्चे के साथ में ग्राउंड में भी खेल सकते हैं, बॉल से खेल सकते हैं, बच्चों को बुक्स दे सकते हैं, पेंटिंग करने के लिए दे सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे का ध्यान एक जगह से हटा के मल्टीपल जगह में आप लगाओगे तब बच्चा अलग अलग प्रतिक्रिया करेगा तो बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। ऑटिज्म का मतलब होता है बच्चा एक ही कार्य बार बार करता है क्योंकि उसकी रुचि उसी में होती है। जैसे बच्चा टीवी देख रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कोई दुनिया कहीं मतलब क्या कुछ कर रही है, क्या बाहर हो रहा है, कुछ हो रहा है, दूसरे कमरे में क्या हो रहा है, बच्चा पूरे दिन टीवी देखता रहता है। अगर या फिर बच्चा एक चीज़ को पकड़ लेगा, जैसे कोई चॉकलेट आप उसको दोगे तो सिर्फ अगर आप उस चॉकलेट के बारे में अगर बातचीत करोगे तो बच्चा आपकी तरफ ध्यान देगा, नहीं तो नहीं देगा। इस तरह भी बच्चे होते हैं। तो थेरेपी के मामले में थेरेपिस्ट से सलाह लेके आप घर पे भी थेरेपी दे सकते हो बच्चे को। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह का बच्चे में लक्षण है तो आप जितना जल्दी हो सके अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके बच्चे को जितना जल्दी हो सके बच्चे को थेरेपिस्ट के द्वारा सलाह लेके या थेरेपिस्ट से ही थेरेपी करवाएं। और इसके अलावा आप के मन में जो भी डाउट है, इसके अलावा जो भी डाउट है वो हमसे शेयर कर सकते हो। हम ऑटिज्म के बारे में आपको अलग सलाह दे सकते हैं। और इसके अलावा आपके या आपके परिवार में किसी बच्चे में इस तरह की ऑटिज्म की कोई समस्या है तो आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन थेरेपी ले सकते हो। और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हो। मेरे नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।